हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद आवर कोट। सो कोट ऑफ द डे इज एवरी डे ब्रिंग्स न्यू चॉइसेस। सो हर एक दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और नए चॉइसेस लेके आता है। तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चॉइसेस को वाइजली सेलेक्ट करना है और अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है। सो ये है आज का कोट दैट एवरी डे ब्रिंग्स न्यू चॉइसेस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियोस को देखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व में देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि एक मैन है, एक पर्सन है, इसका नाम है पीटर। अब पीटर बहुत कंफ्यूज्ड है। ठीक है, फिर उसको अचानक से आइडिया आया। बट वो कंफ्यूज किस चीज़ पे था? वो कंफ्यूज था कि उसके पास जो पैसे हैं, सपोज ही हैज़ 500 रुपीज़, उसके पास जो 500 रुपीज़ है, वो सोच रहा है कि मैं खाने पे खर्च करूँ या फिर मैं अपने लिए कपड़ों पे खर्च करूँ। ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। फिर उसको आइडिया आया। ठीक है, उसको क्या आइडिया आया? उसे याद आया अपने इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व के बारे में उसे समझ आया, याद आया। और उसी को बेसिस मानते हुए उसने क्या किया, इन दोनों प्रोडक्ट्स में चॉइसेस करी। ठीक है, तो यही हम इंडिफरेंस कर्व में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो एक पर्सन है वो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना के क्या करता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखिए इनडिफरेंस कर्व। देखो, इनडिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अलग अलग। इनडिफरेंस मतलब सेम। ठीक है, सेम, यानी कि एक ऐसा कर्व, तो कर्व जो कॉम्बिनेशन बनाता है गुड्स का, जो आपको हर एक लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशंस गिव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, द कंज्यूमर प्रेफर्स दैम इक्वली। कंज्यूमर क्या करता है? उन्हें इक्वली प्रेफर करता है, क्योंकि उनसे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कैसा है? एक जैसा है। जैसे कि पीटर है, पीटर के पास 1 यूनिट ऑफ फूड है एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है। तो हमने पीटर से पूछा कि पीटर, आप कितनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग को गिव अप कर सकते हो इन एक्सचेंज फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ फूड? तो देखिए पीटर ने किस तरीके से आंसर दिया है। पीटर ने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। पीटर ने कहा कि अगर मेरे पास 1 फूड है और क्लोथिंग 12 है, तो क्लोथिंग में मैं 6 पोर्शन को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ ताकि मुझे एडिशनल फूड मिल जाए। नेक्स्ट उसने कहा कि ठीक है, मैं 2 यूनिट्स और सेटिस्फाई कर दूंगा और उसके बाद मुझे 1 यूनिट एडिशनल मिल जाएगी। फिर उसने 1 यूनिट और क्या कर दी? सेक्रीफाइस कर दी, और उसके पास एक और एडिशनल यूनिट फूड की आ गई। उसने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जिस कॉम्बिनेशन पे उसको लगता है कि भाई मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो उसने सिंपल सा इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया। सो पीटर एग्रीज टू गिव अप 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड। Hence, we have two combination of food and clothing giving equal satisfaction to Peter as follows: 1 unit of food plus 12 units of clothing, या फिर 2 units of food प्लस 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। तो ये पीटर के अकॉर्डिंग का कॉम्बिनेशन है कि पीटर के लिए फूड और क्लोथिंग की जो यूनिट्स है उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उसे इक्वली सेटिस्फाई करेंगे। ये हर एक कंज्यूमर के लिए वेरी कर सकता है, हर एक पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा। अब ये इस तरीके का ग्राफ जो है पीटर के लिए बनता है कि देखिए, एक तरफ फूड रखा है आपने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपने क्लोथिंग रखी है, यूनिट्स इनकी पुट कर दी है और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, ग्राफ में प्लॉट किया। और जब प्लॉट किया तो हमें समझ आया कि ये एक कर्व बनेगा जिसपे हर एक पॉइंट पे पीटर इक्वली सेटिस्फाइड खुद को फील कर रहा है। Any combination lying on this curve gives the same level of consumer satisfaction. Another name for it is iso-utility curve. इसका एक और नाम होता है, क्या है इसका नाम? आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व। ओके, अब इसी कर्व को ना हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। जब हम इसी सारे कर्व्स को एक ही ग्राफ में बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसे कहते हैं हम इंडिफरेंस मैप। इट इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
ये देखिए इस तरीके से आईसी कर्व 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने बनाया और उसे एक ही ग्राफ में जब हम प्लॉट कर रहे हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व मैप, इंडिफरेंस मैप। अब ये क्यों होता है कि हम एक यूनिट सेटिस्फाई कर रहे हैं दूसरी यूनिट को लेने के लिए, तो इसके पीछे का जो रूल है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कि आप क्या करो, एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए किसी पुराने प्रोडक्ट के यूनिट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉरी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कहा, पीटर इनिशियली गिव्स अप 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड, हेंस एमआरएस इज 6। क्यों, इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन। तो पीटर ने 6 यूनिट्स लॉस किया 1 एडिशनल गेन करने के लिए। उसके बाद पीटर ने क्या किया, आगे से पीटर ने और यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया और उसके बाद उसने और एडिशनल यूनिट्स ली। उसने क्या किया, 6 यूनिट सेटिस्फाई करी, 6 यूनिट सेक्रीफाइस और करी और उसने क्या किया, 3 यूनिट्स एडिशनल गेन करे, तो 2:1 उसका रेशियो बन गया। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहता है, आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसी एक कॉमोडिटी को ताकि आप मार्जिनल यानी कि कुछ एडिशन कर सकें, इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है आपके लॉस अपॉन गेन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए वही चीज बताई गई है कि 2 रीजन है, क्योंकि पीटर ने क्या किया, पीटर को मोर यूनिट्स ऑफ फूड मिल रहे थे, इसलिए उसने क्या किया, अपने फूड की जो एडिशनल डिजायर्स थी उसे क्या करा, इंक्रीज करा, और अपने क्लोथिंग की डिजायर्स को डिक्रीज करा, या कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए कॉम्बिनेशन बनाए, यहाँ पे एमआरएस बता रखा है, पहले 6 फिर 2 फिर 1, क्योंकि यहाँ पे उसने 2 यूनिट्स क्या करी, सेक्रीफाइस करी 1 एडिशनल गेन करने के लिए। यहाँ पे उसने 1 ही क्या करी, सेक्रीफाइस करी 1 एडिशनल गेन करने के लिए। तो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा इसका फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से बनेगा, 6/1 और यहाँ पर आएगा आपके पास 2/1 और यहाँ पे 1/, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो क्या कहती है प्रॉपर्टीज की, जो आईसी कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, हमने देखा इस तरीके से बनता है, डाउनवर्ड बनता है राइट, ठीक है, राइट साइड पे बनता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, देखिए ये होता है कॉन्वेक्स, और आपका पीपी से अगर आपको याद होगा तो वो होता है इस तरीके का कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि जो एम आर एस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता रहता है, इसीलिए जो इसका शेप है वो कैसे बनता है, कॉन्वेक्स। टू कॉमोडिटीज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, अगर आपकी दो कॉमोडिटीज हैं जो एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, जैसे कि आप कहते हैं टी एंड कॉफी, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप गुड्स हैं अगर आपके, तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, एल शेप का, ठीक है, आई शेप या एल शेप आप कह सकते हैं, एल शेप का, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। नॉर्मल सी चीजें, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप आईसी का आप फीचर्स याद रखिए, क्या क्या फीचर्स है, उसका कर्व कैसे बनता है, और बस प्रॉपर्टीज है जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद क्या है कि आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जब आईसी कर्व बनता है ना तो इस तरीके से बनता है, तो उसकी ना ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा ना ये वाई एक्सिस पे टच करेगा, और जितना हाई आपका आईसी बनता है ना उतना हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन माना जाता है, ठीक है। एंड आईसी कर्व डू नॉट टच द एक्सिस एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आईसी कर्व जो होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइट के लिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हायर आईसी कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन, एंड द आईसी कर्व डज नॉट टच देयर एक्सिस, ठीक है। तो ये सिंपल आईसी कर्व का मीनिंग है और आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास जो आता है वो आता है बजट। भाई बजट तो हम सबके पास होता है, हम सब प्रिपेयर करते हैं बजट, हमें घर में एक पॉकेट मनी दे दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना पूरा का पूरा खर्चा निकालना होता है, वो हमारा बजट है। ऐसी मम्मी क्या करती है, मम्मी के पास बजट आता है, मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि महीने का पूरे एक्सपेंसेस आपको इतने ही पैसों से करना है, ठीक है। तो बजट का सिंपल मतलब क्या है, जहाँ पे आपके पास एक लिमिट सेट कर दी है और उसी लिमिट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस को करेंगे, ठीक है। तो बजट में आपके पास आता है पहले बजट लाइन। सो बजट लाइन क्या मतलब है, एक ऐसी लाइन विड्रॉ कर दिया आपके सामने जहां से आपके पास लिमिटेड इनकम है और उसी लिमिटेड इनकम में आपको अपने पैसे को खर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही हैज टू पे द प्राइस फॉर द गुड्स एंड ही हैज लिमिटेड इनकम रेस्ट्रिक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी फॉर परचेजिंग दीज गुड्स, आपके पास लिमिटेड इनकम है और उसी से आपको क्या करना है, खर्चा करना है। ये रहा बजट लाइन का डेफिनेशन। A budget line shows all possible combinations of two goods that a consumer can buy within the funds available to him at the given prices of the goods. पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना इस तरीके से कि जो भी आपके पास पैसे हैं आप उसी के विद इन खर्च करें और अपनी बजट लाइन से बाहर ना जाएं। ये देखिए बजट लाइन बना दी, यहाँ पे ये सेट कर दी बजट लाइन,
तो ये आपकी एच है, ये आप बजट लाइन से बाहर चले गए, या आप विद इन अपनी क्या है बजट लाइन के अंडर है, तो अंडर स्पेंडिंग हो रहा है। और पॉइंट एच पे क्या कर रहे हैं आप, बियॉन्ड द फाइनेंशियल रीच ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ये बजट स्केड्यूल है, जब आप उसे टेबुलर प्रेजेंटेशन में शो करते हैं वो स्केड्यूल बन जाता है, ग्राफिक उसमें शो करते हैं वो ग्राफ बन जाता है, या फिर आप उसे लाइन कह के डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पेन्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। बजट कितना है, 50। बजट 50 है, बस कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि 50 रुपीज के अंदर अंदर हमारे जेल पेन्स भी आ जाए और डॉट पेन्स भी, दोनों के दोनों आ जाए। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। नेगेटिव स्लोप होती है, स्ट्रेट लाइन है, रियल इनकम लाइन को बताती है, और टेंजेंट टू आईसी कर्व होती है। ठीक है, इस तरीके से आपका आईसी कर्व बनता है, तो इसका जो टेंजेंट होता है ये आपकी क्या बन जाती है, बजट लाइन। अजम्पशन क्या है, टू कमोडिटीज लेंगे आप, कंज्यूमर की इनकम आपको नोन होती है, मार्केट प्राइस आपको पता होता है, और आप एक्सपेंडिचर जो करते हो आपकी इनकम के बराबर होता है, क्योंकि आपके पास अगर 1000 इनकम है, मतलब आपकी बजट लाइन सेट करें तो आप इतना ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। ओके, उसके बाद ये हमारे पास कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो भी हमने प्रीवियस इस वाली वीडियो में और जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, उसका एक डिफरेंस चार्ट है कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, जहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। यूटिल्स में आप उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप क्या करते हैं, उनको कभी भी न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते, आप उनको रैंक्स देते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिटेटिव होती है, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव होती है। कार्डिनल में हमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, और ऑर्डिनल यूटिलिटी में अभी अभी हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने अपने आईसी कर्व को कवर किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, आपको कंसेप्ट समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप पूछा कीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज़ जाके विजिट कीजिए एंड पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।